अगस्त का महीना क्रिप्टो इन्वेस्टर्स के लिए बड़ा अजीब गुजरा एंड अजीब भी क्या कहें, बड़ा टेंशन वाला गुजरा है। शुरू में वज़ीरक्स पर ईडी की रेड हुई, एसेट सीज हुए, फिर दूसरे एक्सचेंजेस पर एक्शन लिया ईडी ने, बैलेंस वाला इशू आया आपको पता है, एंड फिर कुछ बड़े स्कैम्स फ्रॉड सामने आया लाइक सोलाना हैक। बीच में वैसे कुछ फेज अच्छा रहा जब बिटकॉइन में थोड़ा पंप आया था, ऑलमोस्ट 25,000 बिटकॉइन चला गया था एंड तब लगा कि भाई यहाँ से हो सकता है कुछ अच्छे दिन, पुराने दिन थोड़े लौट जाएं, बट फिर डंपिंग शुरू हो गई। एंड अब आते आते जब अगस्त खत्म हो रहा है तो कॉइन स्विच पर ईडी ने एक बड़ा एक्शन ले लिया है, जिसकी वजह से एक बार फिर से क्रिप्टो इन्वेस्टर्स परेशानी में पड़ गए। पहले तो वज़ीरक्स यूजर्स ही टेंशन में थे एंड इसीलिए बल्कि कल वज़ीरक्स वाइस प्रेसिडेंट राजगोपाल मेनन के साथ एक इंटरव्यू मैंने किया था ताकि पूरा जो मैटर है उस पर आपको क्लैरिटी मिले सभी यूजर्स को। बड़ा इंपॉर्टेंट वीडियो है वो, लिंक आपको ऊपर मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में भी मैं आपको दे दूंगा, उसको आप देखना। एंड वज़ीरक्स के बाद अब कॉइन स्विच यूजर्स भी पूछ रहे हैं कि भाई ये क्या हो रहा है एंड क्रिप्टो इंडस्ट्री में ये आखिर कब तक चलेगा। कॉइन स्विच पर आप वीडियो बनाओ। सो फंड्स एंड क्रिप्टोज को लेकर भी काफ़ी सारे सवाल आ रहे हैं, पीपल आर स्ट्रेस्ड एंड इसीलिए आज आपसे इसी पर बात कर रहा हूँ कॉइन स्विच पर। एंड इस वीडियो में जान रहे हैं कि भाई कॉइन स्विच में आखिर चल क्या रहा है, आगे क्या होने वाला है इस पूरे मैटर में, एंड क्या ईडी रेड की वजह से आपको कोई परेशानी तो यहाँ पर नहीं होने वाली, आपको मतलब आपके जो फंड्स हैं, आपके जो क्रिप्टोज हैं उनको। बात क्या है, सबसे पहले यही जान लेते हैं। ईडी ने कॉइन स्विच एक्सचेंज के अगेंस्ट एक बड़ा एक्शन लिया है। ईडी ने रेड की है कॉइन स्विच से जुड़ी 5 ऑफिशियल लोकेशंस पर। इसमें बड़ी बात अभी ये निकल के सामने आ रही है कि अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स ईडी ने करीब 1 महीने पहले एक्सचेंज को यानी कि कॉइन स्विच को समन भेजा था, लेकिन ईडी क्लेम्स कि कॉइन स्विच की तरफ से एजेंसी को डिजायर्ड कोऑपरेशन नहीं मिला, शायद जैसा जवाब ईडी चाह रही थी वो नहीं मिला, इसीलिए ईडी ने बड़ा एक्शन लिया है। अब ये रेड क्यों की गई है? एज पर ईडी कॉइन स्विच के अगेंस्ट ये एक्शन एलिज्ड फेमा वॉल्यूशन की वजह से लिया गया है। फेमा मींस फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। अभी आपके याद होगा कि फेमा वॉल्यूशंस की वजह से अभी कुछ दिनों पहले चाइनीज मोबाइल फर्म्स के अगेंस्ट ईडी ने एक्शन लिया था, पूरी रेड हुई थी जिसमें कई तरह के फॉरेन ट्रांजैक्शंस जो थे वो इन्वॉल्व थे, जिसमें पैसा इंडिया से बाहर भेजा गया था एंड डिटेल्स में वो पैसा जो है वो कंपनी ने मेंशन नहीं किया था। वैसे इस रेड के दौरान ईडी ने एज पर रिपोर्ट्स कॉइन स्विच ऑफिशियल्स से उनके जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है उसके बारे में इंफॉर्मेशन मांगी, जानकारी मांगी, साथ ही जो एक्सचेंज के इनकम सोर्सेज हैं जहां से एक्सचेंज पैसे कमाता है एंड आउटफ्लोज, वो जहां पैसा रखता है, जहां जहां पैसा जाता है, कहां डिस्ट्रीब्यूट होता है वो सारा पैसा, उसकी इंफॉर्मेशन मांगी है। एंड इनके कुछ फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स जो हैं उनको भी सीज किया गया है फॉर फर्दर इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस। अब कॉइन स्विच के पास अराउंड 18 मिलियन का यूजर बेस है, आप मान के चलिए करीब 2 करोड़, एंड इस रेट की वजह से यूजर्स परेशान है, 2 करोड़ यूजर्स परेशान है और उनकी परेशानी जेन्युइन भी है एंड उनके फंड्स एंड क्रिप्टो से रिलेटेड भी कई सवाल यूजर्स कर रहे हैं। यूजर्स के सवालों को तो मैं लूंगा आगे बाद में, पहले ये जान लेते हैं कि इस रेड पर कॉइन स्विच ने क्या स्टेटमेंट दिया है। कॉइन स्विच सीईओ आशीष सिंघल का कहना है कि ईडी ने अपनी रेड में कॉइन स्विच के बिजनेस मॉडल एंड यूजर ऑनबोर्डिंग प्रोसेस के बारे में इंफॉर्मेशन मांगी, यानी कि कैसे एक्सचेंज जो है वो बिजनेस चलाता है, अपना रन करता है, एंड यूजर्स की केवाईसी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन मांगी है। इसमें कॉइन स्विच यूजर्स के लिए अच्छी बात ये रही है कि आशीष ने क्लैरिफाई किया है कि ये जो ईडी की रेड है ये मनी लॉन्ड्रिंग प्रोब से रिलेटेड नहीं है। कुछ रिपोर्ट्स में ये कहा गया था कि मनी लॉन्ड्रिंग एलिगेशंस पर ईडी ने कॉइन स्विच पर ये बड़ा एक्शन लिया है। ये क्लैरिफिकेशन क्यों इंपॉर्टेंट है कॉइन स्विच यूजर्स के लिए? इसकी वजह जान लीजिए कि जब बात मनी लॉन्ड्रिंग की होती है ना, तो मनी लॉन्ड्रिंग केस जब बनता है तब ये बड़ा सीरियस चार्ज हो जाता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अगेंस्ट, फर्म के अगेंस्ट। अगर किसी फर्म के अगेंस्ट मनी लॉन्ड्रिंग केस चल रहा है तो उसकी बड़ी दिक्कतें आती हैं उसको, जिसमें आपका जो बैंकिंग लाइसेंस है वो सस्पेंड हो सकता है, कई तरह के वेरिफिकेशन प्रोसेस से गुजरना पड़ता है फर्म को। एज पर आशीष, इट्स नॉट अबाउट मनी लॉन्ड्रिंग एंड दिस इज अ साई ऑफ रिलीफ फॉर कॉइन स्विच यूजर्स। वैसे कुछ रिपोर्ट्स में सर्च को, इस रेड को चाइनीज लोन ऐप का जो स्कैंडल था उससे जुड़ा हुआ बताया जा रहा है कि जो ईडी लोन ऐप्स को प्रोब कर रही है, जिन चाइनीज ऐप्स ने इंडिया में लोगों को लोन दिए थे एंड फिर लीगल मींस के थ्रू रिकवरी की थी एंड लोगों के साथ फ्रॉड किया था, उससे जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। इन चाइनीज लोन ऐप्स ने जो पैसा रिकवर किया था, जो फ्रॉड किया था, उस पैसे को फिर क्रिप्टो एक्सचेंजेस के थ्रू उन्होंने ना बाहर राउट किया था, आप जानते हो। इसमें वैसे 9 क्रिप्टो एक्सचेंजेस को ईडी ने समन भेजा था, हैदराबाद बुलाया था एक्चुअली, जिसमें वज़ीरक्स भी है, कॉइन डीसीएक्स भी है, कॉइन स्विच कुबेर भी है, 9 एक्सचेंज है इन टोटल। एंड इसी केस में वज़ीरक्स के अराउंड 64 से 65 करोड़ के जो फंड्स हैं वो ईडी ने सीज किए थे। एंड अगस्त में शुरू में फिर उसके बाद वॉल्ट की एक जो फर्म है उसके 370 करोड़ रुपए के एसेट्स भी सीज किए थे। एंड ये बड़ी प्रोब है एंड अभी इसमें इन्वेस्टिगेशन जो है वो चल रही है। वैसे कॉइन स्विच रेड में कोई एसेट्स अभी तक ईडी ने सीज नहीं किए, बट आई थिंक ये दोनों जो केसेस हैं वो डिफरेंट है। कॉइन स्विच पर जो रेड ईडी ने की है दैट्स डिफरेंट, यानी जो 9 एक्सचेंज
बाकी प्रोब जो ईडी कर रही है दैट्स टोटली डिफरेंट, इवन दो इसमें भी कॉइन स्विच जो है वो शामिल है, मतलब इन 9 एक्सचेंजेस में कॉइन स्विच का नाम भी आया है। सो ये पार्ट मुझे लगा कि सबसे पहले आपको क्लियर करना चाहिए, पूरा जो मैटर है वो जो पूरी बात चल रही है ये बात आपको पता हो, एंड उसके सामने जो है मतलब आपके सामने जो क्लियर पर्सपेक्टिव आए, कोई कंफ्यूजन यहाँ पे ना रहे। सो इसके लिए पूरा मैटर हमने समझा। अब यहाँ पर आता है सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि क्या ईडी रेड की वजह से आपके जो फंड्स हैं उनको कोई खतरा तो नहीं है। सो मैंने लास्ट वीक भी एक वीडियो बनाया था इस पर कि किसी भी एक्सचेंज पर 100% ट्रस्ट तो आप नहीं कर सकते। आई एम सेइंग कि किसी भी एक्सचेंज पर, मतलब चाहे वो दुनिया का कोई भी हो, सेफेस्ट एक्सचेंज हो, जब भी प्रॉब्लम आती है तो भाई किसी को भी आ सकती है। इंडिया में क्रिप्टो सेक्टर जो है वो नया है, तो यहाँ पर ऐसे इश्यूज जो है वो काफ़ी वक्त से आ रहे हैं, आई थिंक आगे भी आते रहेंगे। 9 क्रिप्टो एक्सचेंजेस पर प्रोब चल रही है, जैसे मैंने बताया। सो जब 9 एक्सचेंजेस अंडर रेडार हैं, जो बड़े एक्सचेंजेस है, तो ऐसे में कहाँ फंड्स रखेंगे, इधर नहीं तो उधर कहाँ, मतलब ऐसे में किसको आप सेफ कहेंगे, किसको अनसेफ कहेंगे। हाँ, ये बात ज़रूर है कि जो बड़े एक्सचेंजेस हैं, जैसे कि आपका कॉइन स्विच ही हुआ, वजरेक्स हुआ, CoinDCX हुआ, बड़े फर्म्स हैं, एंड हमेशा जो बड़े एक्सचेंजेस होते हैं उन पर फंड्स कंपैरेटिवली ज़्यादा सेफ रहता है, बिकॉज ये जो फर्म्स हैं बड़े झटके सह सकते हैं, पास में इन्होंने बड़ा प्रॉफिट कमाया होता है, सो इनकी सस्टेनेबिलिटी जो होती है वो ज़्यादा होती है। सो जस्ट बिकॉज ईडी रेड हुई है, तो अगर आपका फंड, आपका इन्वेस्टमेंट जो है वो बड़ा है, तो आप उसमें से कुछ कैश कर सकते हो अगर आप कंफर्टेबल नहीं हो। बट अगर लिमिटेड फंड है आपका, तो यू कैन स्टिक विद द एक्सचेंज, कॉज आपके पास यहाँ पर आई थिंक ज़्यादा ऑप्शन है ही नहीं। हाँ, एक ऑप्शन यहाँ पर आता है हार्डवेयर वॉलेट का, बट उसमें थोड़ी कॉम्प्लिकेशंस है, उसको आपको सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। उसमें मैंने एक डिटेल वीडियो बनाई थी आदित्य के साथ, लिंक ऊपर आपको मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में भी मैं दे दूंगा, उसको आप देखना, उसको मतलब वहाँ पे आपको क्लियर पर्सपेक्टिव मिलेगा हार्डवेयर वॉलेट का। आई वुड से कि यू कैन स्टिक विद द एक्सचेंज। अभी जैसे ही ये कॉइन स्विच रेट वाली बात आई, वैसे यूट्यूब पर कई वीडियो सर्कुलेट होने लगी, मैंने देखी जो लोगों ने अपलोड की थी कि अब कॉइन स्विच बंद हो जाएगा, क्रिप्टो मतलब अपने निकाल लो। सो डोंट फॉल फॉर दीज वीडियोस, सच वीडियोस। आप अपना डिसीजन खुद लें, एंड अपना जो माइंड है उसको यूज़ करके कोई भी डिसीजन लें, अपने कंफर्ट लेवल को देख के। अब यहाँ पर एक और क्वेश्चन आपकी तरफ से आया, इनफैक्ट एक रिपोर्ट भी आई थी, मैं कहूँगा इस पर, कि क्या हम इंटरनेशनल एक्सचेंजेस यूज़ कर सकते हैं, उस पर आपके जो फंड्स हैं वो कितने सेफ हैं, वहाँ पर रख सकते हैं या नहीं, वहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं या नहीं। सो द आंसर इज इंटरनेशनल एक्सचेंजेस आर नॉन कंप्लाइंट, वो इंडियन रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो नहीं करते। इंडिया में क्रिप्टो पर TDS एंड फिर टैक्स जो है वो मैंडेटरी है। सो आप ऐसा करके बड़ी मुश्किल में फंस सकते हैं, थोड़े पैसे बचाने के चक्कर में आप खुद फंस सकते हैं। सो इट्स एडवाइजेबल कि आप इंडियन एक्सचेंजेस जो हैं वो उनको ही यूज़ करें। वैसे भी ट्रेडिंग तो TDS प्रोविजन के बाद से ऑलमोस्ट मतलब बंद ही हो गई है, ट्रेडिंग वॉल्यूम 90% से ज़्यादा गिर गया एक्सचेंज पे। अभी जो है वो होल्डर्स आर एक्टिव जो लॉन्ग टर्म के लिए क्रिप्टो में है, एंड आई थिंक वही इस वक्त बेटर ऑप्शन है। इंटरनेशनल एक्सचेंजेस पर जो यूजर्स मूव कर रहे हैं उनके बारे में मैंने वजरेक्स वाइस प्रेसिडेंट राजगोपाल मेनन से जो कल इंटरव्यू किया था उसमें पूछा था, आप सुनिए इस पर उनका क्या कहना है। इट्स अ पार्ट ऑफ एन इंटरव्यू, पूरा जो वीडियो है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। फॉरेन एक्सचेंजेस अगर आप तो व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड इज दिस, फॉरेन एक्सचेंजेस इंडिया में ऑपरेट नहीं करते, तो दे आर नॉट इंडियन लॉज जो हैं, इंडियन रूल्स जो हैं उन पे एप्लीकेबल नहीं है। सो ऑल वजीरेक्स जैसे एक्सचेंजेस वी फॉलो इंडियन रूल्स। जैसे जब गवर्नमेंट ने TDS इम्प्लीमेंट किया था, आपको ये समझना होगा द ओनर्स वाज ऑन द बायर कि आप TDS डिडक्ट करके गवर्नमेंट को भेजें। In cooperation with the revenue department, we built it in such a way that यूजर्स को कोई तकलीफ नहीं हो। अगर आप फॉरेन एक्सचेंजेस में ये करते हैं तो आपको ये याद रखना पड़ेगा कि आपका जिम्मा है कि आपको TDS भरना है। तो अगर आप नहीं कर रहे हैं तो आप शॉर्ट टर्म में आपको काफ़ी फ़ायदा हो सकता है, बट लॉन्ग टर्म में आप क्या करेंगे, क्योंकि आपको डिक्लेयर करना ही आपके क्रिप्टोस, तब आप क्या कहेंगे, गवर्नमेंट पूछेगा TDS कहाँ है इसका। तो अगर आप ऐसे करते हैं तो आपको समझना होगा दैट यू आर नॉन कंप्लायंट, और आपको मालूम है कि हाउ दिस गवर्नमेंट इज गोइंग आफ्टर नॉन कंप्लायंट पीपल। तो आपको ये सिर्फ यही याद रखना है। आपको, हम लोग वी आर ऑर्डिनरी मिडिल क्लास पीपल, हम लोग को रात में ठीक से सोना है, अच्छी नींद लेनी है। ये 0.1% बचाने के चक्कर में आपको आगे जाके काफी तकलीफ हो सकती है, ये याद रखिए। उसके बाद आप जो करना है आप कीजिए। ऑल ऑफ अस आर ओल्ड इनफ टू नो हमारे लिए क्या अच्छा है। उसके बाद आप डिसाइड कर लीजिए क्या करना है आपको।